Hello, people. Welcome back to the fifth season of Making Sense with Commerce and Management with Surbhi Acharya. In this season, I am going to help you in dealing with exam stress and how you can get 90 plus marks in your final examination. I will be going to tell you about very important rules of studying that will help you in preparing for your exams in a well-defined manner, and if you follow these simple rules religiously, you will going to get 90 plus marks, and this is my guarantee. So students, let's get into the episode. Hi guys, so आज के इस एपिसोड में I will be telling you about rule number 2, that is set your goals. अपने goals को properly define करो. शॉर्ट टर्म goals हैं, लॉन्ग टर्म goals हैं, किस तरीके से आपने पढ़ना है उसका एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है if you want to attain good marks in your exams. बिकॉज जो हमारे गोल्स हैं वो हमें सक्सेस अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग सम टारगेट, व्हेन यू आर हैविंग सम गोल्स, यू वर्क अपॉन दैट, यू डू एनीथिंग टू अटेन दैट स्टफ. सो गोल्स को सेट करना एंड देन उनके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, why goals are important, why targets are important. When you set some goal, when you set some target, so it become easy for you to identify and reach your important milestone. For example, जैसे अब एक आपका गोल है कि आपको 12th क्लास में 90 प्लस मार्क्स चाहिए या आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक गोल सेट करते हो कि मुझे दिन में इतना पढ़ना है, मुझे यहाँ से पढ़ना है. इफ़ आई वॉन्ट टू गेट कोचिंग फ्रॉम एक्सपर्ट, तो मुझे किस तरीके से वहाँ पे अपना टाइम मैनेज करना है. तो आप अपना गोल सेट करके उसकी तरफ काम करना शुरू करते हो. सो इट बिकम ईजी फॉर यू टू work upon that to achieve that target. Then if you set a proper goal, it helps you to meet deadlines. जितनी भी आपकी डेडलाइन है, अब आप 11th and 12th के जो बच्चे हैं उनकी डेडलाइन क्या है, देयर फाइनल एग्जाम्स. ठीक है. सो आपको पता है कि आपको एग्जाम के टाइम पर एग्जाम देना है, तो उससे पहले आपको पढ़ना है. तो वो पढ़ने के लिए, वो अचीव करने के लिए एक प्रॉपर आप रूटीन सेट करते हो कि मैं 1 महीने में या मैं 2 महीने में इतना पढ़ लूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल गिव माई एग्जाम्स. ठीक है. सेकेंडली, इफ यू सेट योर गोल्स वेदर दे आर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यू कैन चेक योर प्रोग्रेस. अगर मैंने सोचा है कि मैं विद इन अ वीक आई विल फिनिश 1 चैप्टर और मेरे पास एक शॉर्ट टर्म गोल की मेरी लिमिट है 1 वीक, सो टुडे इज ट्यूसडे, आई विल बी चेकिंग माई प्रोग्रेस ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे. उससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 1 वीक में कितना काम किया है. ठीक है. देन अगर मुझे लगता है कि 1 वीक में मैंने पूरा काम नहीं किया है, तो आई विल इंक्रीज माई स्पीड, आई विल डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव माई टारगेट, सो दैट जो मेरा लॉन्ग टर्म एंड गोल है मैं उसको प्रॉपरली अचीव कर सकूं. ठीक है. Then when you set your goals, when you set your targets, so you become accountable to yourself कि इतना काम करना था और नहीं हुआ, और वो नहीं हुआ का रीज़न आप फाइंड आउट करके उसको एलिमिनेट करते हो, सो दैट जो आपका गोल है आप उसको प्रॉपरली अचीव कर सको एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू प्रॉपरली एंड कॉन्स्टेंटली वर्क अपॉन योर गोल्स. ठीक है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ टू सेट गोल्स. सबसे पहले एक प्रॉपर अपना मेजर करो कि आपको अचीव क्या करना है. आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 90 प्लस चाहिए, आपको ओवरऑल 90 प्लस चाहिए, या सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए. व्हाट इज योर एग्जैक्ट गोल्स टू गिव योर एग्जाम्स, उसको सेट करो. आफ्टर दैट मेक अ टाइम टेबल. ठीक है. कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा आपका वीकर पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंगली एक टाइम मैनेज कर एक प्रॉपर रूटीन सेट करो.
ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करो, शॉर्ट टर्म गोल सेट करो, ठीक है, बिकॉज इट इज ह्यूमन टेंडेंसी दैट वी गेट बोर्ड वेरी इजीली एंड इट इज वेरी नॉर्मल, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे गोल सेट करो। इफ यू आर समवन who cannot be who cannot fix their long term goals, who cannot work on long term basis, so try scheduling yourself, try targeting yourself on short term goals कि मैं विद इन अ वीक इतना काम करूंगा, मैं विद इन 3 days इतना काम करूंगा, ठीक है, मैं विद इन 10 days इतना काम करूंगा। एंड आफ्टर दैट छोटे छोटे माइलस्टोन्स को चेक करते जाओ, ठीक है, मेक अ चार्ट, ठीक है, राइट डाउन कि विद इन अ वीक आई विल फिनिश फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, विद इन अ वीक आई विल फिनिश फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स, और विद इन 10 days आई विल फिनिश दिस यूनिट, और विद इन 15 days I will do this. So when you start doing short term things, when you start achieving short term milestones, so आप 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जब ये प्रोग्रेस चेक करोगे तो you will see within a week, अगर आपने 1 किया है तो within 1 month आप 4 चैप्टर्स कर चुके हो बिजनेस स्टडीज के या अकाउंट्स के या जिस भी सब्जेक्ट के आपको करने हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा, यू विल गेट बूस्ट, यू विल गेट मोटिवेटेड कि ओ वाओ मैंने इतना कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से ग्रेजुअली स्टार्ट सेटिंग अप योर गोल्स, स्टार्ट अचीविंग देम, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डू चेक योर प्रोग्रेस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टे कनेक्टेड। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गोल्स बना लेते हैं, लाइक every new year on 1st everybody make promises, everybody make resolutions, everybody sets goal, लेकिन कितने लोग constantly उस गोल को अचीव करते हैं, कितने लोग constantly उस गोल पे स्टिक रहते हैं, जो रेजोल्यूशन लिया है, जो प्रॉमिस लिया है उस पे स्टिक रहते हैं। So, कैसे आप अपने गोल पे स्टिक रह सकते हो? सबसे पहले राइट डाउन इट ऑन अ पेपर कि मुझे 1 वीक में इतना काम करना है, ठीक है। 1 वीक में 7 days है, उस 7 को भी आप कट शॉर्ट कर दो कि आफ्टर 3 days आई विल चेक कि क्या मैंने इतना काम कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सोचा है कि आप विद इन अ वीक फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करोगे, और फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज में आगे हमारे पास 14 सब सेक्शंस हैं, ठीक है। सो यू विल डिवाइड कि मैं पर डे 2 टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा, ठीक है। सो आफ्टर 3 days चेक कि क्या आपने 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं एज पर योर शेड्यूल। अगर तो आपने कर दिए, गिव योर सेल्फ अ टॉफी, गिव योर सेल्फ अ चॉकलेट, सो दैट यू विल फील मोटिवेटेड कि ओ वाओ मैंने इतना काम कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है, don't worry, don't get stressed, relax, take a deep breath, start studying, ठीक है। So after 7 days क्या होगा, आप वो अपना शेड्यूल पूरा कर लोगे। So in the middle of achieving your target, in middle of achieving your goal, अगर आप टाइम टू टाइम चेक करते जाओगे कि कितना हो चुका है, किस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, कितना मुझे करना चाहिए था, और अगर मैंने उतना अचीव कर लिया है तो शुड आई गेट माई सेल्फ अ ट्रीट। अगर आप वो छोटी छोटी 1 टॉफी 1 चॉकलेट लाइक अ नॉर्मल सिंपल ट्रीट अगर आप अपने आप को भी दे रहे हो तो यू विल गेट मोटिवेटेड एंड यू विल वर्क मोर, ठीक है। देन रीविजिट योर गोल्स फ्रीक्वेंटली। इफ यू थिंक कि आपने 1 वीक में, आपने 4 days में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, टैप योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ गुड like a good walk or good movie, do whatever you want to do but don't go away from your goal, ठीक है। अपने गोल्स को फ्रीक्वेंटली रिविजिट करते रहो। अगर आपने कर लिया है वेरी गुड, अगर आपने नहीं किया है क्यों नहीं किया है, फाइंड आउट दैट क्यों, फाइंड आउट दैट रीजन, स्टार्ट अगेन एंड डू योर वर्क प्रॉपरली एंड विद इन टाइम। देन सेट न्यू गोल्स व्हेन नीडेड। अगर आपको लगता है कि 1 वीक कम है या 1 वीक बहुत ज्यादा है, तो सेट अकॉर्डिंगली टू योर ओन प्रेफरेंस, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं अकाउंट्स का 1 चैप्टर 1 वीक में कर लूंगी,
सो आई विल सेट माई गोल्स फॉर 1 वीक कि एक चैप्टर है, मैं प्रॉपरली पूरा लाइक 3 to 4 आवर्स पर डे में लगाकर एक वीक में पूरा चैप्टर खत्म कर सकती हूँ. कोई और स्टूडेंट है, उसको लगता है कि नहीं, आई नीड लॉट मोर प्रैक्टिस, सो आई नीड एटलीस्ट 10 days टू फिनिश 1 चैप्टर. ठीक है. कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट है, उसकी अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ही और शी इज़ मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज़ मोर क्लियर, वो चीज़ 4 या 5 दिन में कर लेता है. ठीक है. तो अपने गोल्स को अपने अकॉर्डिंगली सेट करो. आपको लगता है नए गोल्स बनाने की ज़रूरत है बिकॉज यू कैन नॉट कोप अप विद द प्रेजेंट गोल्स यू हैव सेट, चेंज देम. ठीक है. लेकिन चेंज करो अपने बेनिफिट के लिए, अपने लेजर के लिए नहीं कि आज नींद आ रही है, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझे फैमिली फंक्शन पे जाना है, या मुझे मूवीज़ देखने जाना है फ्रेंड्स के साथ, और आज मेरा मन ही नहीं है पढ़ने का, मैं नहीं पढ़ूंगा. ये सारे टर्म्स के ऊपर इफ यू आर गोइंग टू चेंज योर रूल्स देन यू विल नॉट गोइंग टू अचीव व्हाट यू वांट टू. ठीक है. चेंज योर गोल्स इफ यू एक्चुअली फील लाइक ओके ये टफ है एंड आई कैन नॉट डू दैट, आई नीड मोर प्रैक्टिस, ओनली देन चेंज योर गोल्स. ठीक है. इफ यू थिंक ओ दिस इज इजी चैप्टर, आई कैन डू दिस चैप्टर इन 3 days और 4 days, मैं अपने सिटिंग इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं अपने पढ़ने का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ. ठीक है. उसके बेसिस पर अगर आप कुछ चीज़ ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम योर टारगेट देन इट इज गुड. ठीक है. सो अपने गोल्स को सेट करो, देन प्रॉपरली उन गोल्स पे काम करो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करो, एंड उसके बाद यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट. ठीक है. सो एग्जाम्स को प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए, अच्छे नंबर्स लाने के लिए यू हैव टू सेट योर गोल्स. ठीक है. सेट योर गोल्स, keep yourself accountable, measure your goals every single day or after every week or 10 days according to you. Keep your goals more realistic, जो आप खुद कर सकते हो. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि एक हफ्ते में मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दूंगी, ये अनरियलिस्टिक है बिकॉज नो वन कैन डू दैट until unless it is your exam and you have to do that. ठीक है. फिर भी वो आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा. ठीक है. बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम से सिर्फ एक रात बैठ के पढ़ते हैं एंड दे अचीव गुड मार्क्स, सो इट इज जस्ट देयर लक दैट दे कैन. ठीक है. बट ऐसा नहीं है. इफ यू आर थिंकिंग कि कोई बात नहीं, 3 महीने हैं, मैं 1 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दूंगा एंड आई विल अचीव 90+ मार्क्स, यू विल नॉट. नोबडी कैन. नोबडी इन द एंटायर यूनिवर्स कैन अचीव 90+ मार्क्स और गुड मार्क्स if he or she is thinking कि मैं सिर्फ 1 महीने पहले या मैं 1 दिन पहले पढ़ के इतने मार्क्स अटेन कर सकता हूँ. तो दिस इज अ मिथ. सो डोंट सेट एनी अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल गोल्स इफ यू कैन नॉट डू दैट थिंग. ठीक है. टाइम मैनेज प्रॉपरली करो, रियलिस्टिक गोल्स अचीव करो, अपने गोल्स को मेजर करते रहो, टाइम टू टाइम रिविजिट करो अपने गोल्स को, नए गोल्स को सेट करो, and always make yourself happy when you are doing that. because अगर आप कोई चीज़ खुश होके नहीं करोगे, if you are sad, if you are not in a mood to study, so आप नहीं पढ़ पाओगे. ठीक है. so आज के टॉपिक का जो मेन पॉइंटर्स थे वो यही था that set your goals, measure them, be realistic, revisit them properly, and write down your goals, write down your short term as well as your long term goals. This will going to help you, and if you are following all these points that I have given you, you will definitely achieve your targeted marks. So आज के एपिसोड में इतना ही है. हम कल फिर से मिलेंगे with new learning. Till then, take care. Bye bye.